चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2024 का पहला दिन जापान के लिए शुभ साबित नहीं हुआ है। देश में एक के बाद एक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये भूकंप सेंट्रल जापान के इलाकों में महसूस किया गया है। सुनामी को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने नए साल के पहले दिन 1 जनवरी 2024 को इतिहास रच दिया है। सुबह 9:10 पर इसरो ने मिशन लॉन्च कर दिया। इस मिशन का जीवन काल करीब 5 साल का होगा, जिसमें अंतरिक्ष और ब्लैक होल के रहस्यों का पता लगाया जाएगा। मणिपुर में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या और 5 अन्य घायल हो गए। गुस्साई भीड़ ने गाड़ियों में लगाई आग, जिसके बाद राज्य के 5 घाटी जिलों में फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया। वैश्विक महामारी कोविड-19 एक बार फिर देश में धीरे धीरे पैर पसार रही है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 636 नए मामले सामने आए हैं और 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। अभी कोरोना के कुल सक्रिय मामले 4394 है। 2024 का आगाज एलपी सिलेंडर के दाम में कटौती से हुआ। 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 120.50 रुपए कम कर दिए गए। दिल्ली में सिलेंडर 809 रुपए से 689 रुपए पर आ गया। झारखंड के जमशेदपुर में सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक अनियंत्रित कार के डिवाइडर से टकराने के कारण 6 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कुछ 8 लोग सवार थे। बिहार से आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भगवान राम सचमुच पृथ्वी पर आ जाए तो पीएम मोदी से ही 2-4 सवाल पूछ लेंगे। नए साल पर क्रिकेटर फैंस को बड़ा झटका। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने क्रिकेट से की संन्यास की घोषणा। डेविड वार्नर ने टेस्ट के बाद अब 1 दिवसीय क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल, शिक्षक और कर्मचारी गांजा फूकते मिले हैं। विद्यालय में गुरुजी के गांजा उड़ाने की शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच करवाई गई। जांच में शिकायतकर्ता का आरोप सही पाया गया। पहलवानों के पुरस्कार वापसी विवाद पर पहलवान योगेश्वर दत्त ने कहा कि यह जो कुछ भी हो रहा है भारत की रेसलिंग के लिए बहुत गलत है। उन्होंने आगे कहा कि इसकी रूपरेखा पहले से ही तय की जा रही थी। इसके पीछे पूरी कांग्रेस पार्टी है। नए साल के मौके पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने भारत के खिलाफ दिया जहरीला बयान। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कहा कि हम भारतीयों के द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए जम्मू और कश्मीर के लोगों को अत्याचारी शासन से मुक्ति दिलाएंगे। नए साल से पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने विभिन्न अवधि की एफडी की ब्याज दरों को 1.25% तक बढ़ाया है। 2 करोड़ रुपए तक की एफडी पर ब्याज दर 0.01% से 1.25% तक बढ़ाई गई है। नई दरें 29 दिसंबर 2023 से लागू हो गई है। जापान में 7.5 की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके बाद से समुद्र में उथल-पुथल तेज हो गई है। इसके अलावा जापान से कई डरावनी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले राम मंदिर निर्माण का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वह अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के खिलाफ नहीं है, वह राम मंदिर के पक्ष में है। पाकिस्तान से भागकर भारत आई सीमा हैदर ने एक इंटरव्यू में 2024 में नन्हे मेहमान के आने की जानकारी दी है। सचिन और परिजनों के सामने मीडिया से बात करते हुए सीमा ने प्रेगनेंसी की खबर को कंफर्म किया है। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में नए साल की शुरुआत घने कोहरे और बहुत ज्यादा ठंड के साथ होने वाली है। भारतीय मौसम विभाग ने इन इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे की वजह से लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। नए साल में सोने की कीमतों में तेजी देखी गई। 24 कैरेट सोने की कीमत 63,302 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि चांदी की कीमत 73,624 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। जापान में भारतीय दूतावास ने आए भीषण भूकंप के बाद जापान में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए इमरजेंसी नंबर जारी किए हैं। इसके अलावा दूतावास ने एक इमरजेंसी कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है। भूकंप के कारण 5 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका।
कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ी बात कही है। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि मुख्यमंत्री खुद पश्चिम बंगाल में गठबंधन नहीं चाहती क्योंकि उन्हें समस्याएं होगी। उन्होंने ही गठबंधन की संभावना को खत्म कर दिया है। जहां दुनिया भर में नए साल का जश्न जारी है, तो वहीं पाकिस्तान में साल 2024 की शुरुआत लोगों के लिए अच्छी नहीं हुई है। नए साल के जश्न में हवाई फायरिंग हुई, जिसमें 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लिखा, एक तरफ जहां हमारे बच्चे जश्न मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गाजा के बच्चों की बेरहमी से हत्या की जा रही है। दुनिया के नेता चुपचाप देखते रहते हैं। देश के कई राज्यों में आने वाले दिनों में ठंड का प्रकोप और बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने मध्य भारत के कुछ हिस्सों में 5 से 11 जनवरी के बीच तापमान में गिरावट होने और शीतलहर चलने की संभावना जताई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दोगे तो जेल जाना पड़ेगा, गरीबों को मुफ्त इलाज दोगे तो जेल जाना पड़ेगा। हमने जनता की भलाई के लिए जो रास्ता चुना है, उसके लिए हमें जेल जाना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया जा रहा है कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी मसूद अजहर पाकिस्तान में हुए एक बम धमाके में मारा गया। अज्ञात हमलावरों के बम ब्लास्ट के बाद सोशल मीडिया पर लगातार इसे लेकर चर्चा का दौर जारी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह गोरखपुर पहुंचकर गोरखनाथ मंदिर में यज्ञ और रुद्राभिषेक किया। पूजा के बाद योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अपने जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने प्रधानमंत्री मोदी पर राम मंदिर का श्रेय लेने की कोशिश का आरोप लगाते हुए कहा, वे पूरे देश को यह संदेश दे रहे हैं कि राम मंदिर उन्होंने बनाया है। ये राजनीति नहीं है तो क्या है? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है। एलपीजी को लेकर राजस्थान से अच्छी खबर आ रही है, जहां रसोई गैस गरीबों को आज से 450 रुपए सरकार की ओर से उपलब्ध करवाया जा रहा है। हालांकि सरकार ने यह घोषणा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को लेकर किया है। दिल्ली के लोगों को जहरीली हवा में सांस लेना पड़ रहा है। एक बार फिर से AQI 400 के करीब पहुंच गया। ठंड बढ़ने के साथ तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। AQI बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। गुजरात के द्वारका जिले में एक 2.5 साल की बच्ची खुले बोरवेल में गिर गई, जिसे बचाने के लिए राहत कार्य चलाया जा रहा है। मौके पर NDRF और आर्मी की टीम पहुंच गई और JCB की मदद से खुदाई का काम भी चल रहा है। नए साल के जश्न के दौरान मुंबई से सटे थाने में पुलिस ने एक रेव पार्टी का भंडाफोड़ किया है। थाने पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने इस पार्टी पर कार्यवाही करते हुए 100 से ज्यादा युवकों को हिरासत में लिया है। 12 लड़कियों को भी हिरासत में लिया गया है। जापान में रिक्टर स्केल पर 4.0 या उससे अधिक तीव्रता वाले भूकंप के 21 झटके महसूस किए गए। सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है और लोगों को यहां से बाहर निकाला जा रहा है। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने नए साल के जश्न के बीच अमेरिका और दक्षिण कोरिया को पूरी तरह से तबाह करने की धमकी दी है। साथ ही उन्होंने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। देश में ITR फाइल करने वालों के आंकड़े ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2023-24 में 8.18 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न भरे गए हैं। इसमें लगभग 9% का उछाल आया है। साल 2024 का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर गुजरात में लोगों ने सूर्य नमस्कार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। केंद्र सरकार ने गैंगस्टर गोल्डी बराड को UAPA के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया। गृह मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि गोल्डी बराड प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन बब्बर खलासा इंटरनेशनल से जुड़ा है। सऊदी अरब के लिए बेहद ही शानदार खबर सामने आई है। यहाँ मक्का शहर में सोने के एक बड़े भंडार का पता चला है। सऊदी अरब माइनिंग कंपनी मेडेन ने इस बात की जानकारी दी है। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान ने कहा, मुसलमान इस देश के अंदर बहुत दुखी है। उसे जो दुख और तकलीफ पहुंची है, मुझे नहीं लगता कि वह बीजेपी के झांसे में आएगा। हम अपनी मुस्लिम बहनों को भी समझाएंगे कि इनके बहकावे में न आए। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है।
जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से पिछले 10 सालों में अलग अलग सेक्टरों में हुई Preview.